क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से खिलजी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और कब की थी? कब की थी भाई? देखो भाई, ये भी आ सकता है 1290 ईस्वी में की थी भाई। और क्वेश्चन एक और भी आ सकता है भी, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी की बात करें तो हम राजधानी थी इसकी किल्लो खेरी, किल्लो खेरी। ठीक है भाई, देखो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन गए। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब की थी? 1290 ईस्वी में। और जो इसने राजधानी बनाई थी अपनी, वो राजधानी क्या थी? वो राजधानी थी किलो खेरी। और देखो प्रश्न आया हुआ आपको एमटीएस में आया भी हुआ है क्वेश्चन ये। तो 1% से 3% बन गए हमारे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में उसकी सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा भाई ए, मलिक काफूर। मलिक काफूर आएगा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है भाई। और इसने क्या है, 1307 ईस्वी में, 1307 ईस्वी में देवगिरी को जीतने के लिए इसको सेनापति बनाकर भेजा था भाई। और कौन था ये? मलिक काफूर। इसका गुलाम भी था और सेनापति भी था भाई। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के दाग और हुलिया प्रथा का नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर आएगा भाई डी। कौन है इसका आंसर? आएगा डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था भाई? देखो, सैनिकों को स्थायी सेना बनाने के लिए क्या किया? घोड़ों को दाग लगवा दिए। और जो सैनिक थे उनकी अलग से उलिया प्रथा, मतलब अलग से पहचान बना दी उनकी। ठीक है, सैनिकों की अलग से पहचान बना दी। और साथ ही साथ क्या किया? नगद वेतन। देखो, हर महीने जिसको पेंशन, वो पैसे मिलेंगे या उस टाइम की जो मुद्रा थी वो मिलेगी, तो वो कहीं पर नहीं जाएगा, ये आपको ही पता है। तो उसने क्या किया? जो अपनी सेना को स्थायी बनाने के लिए घोड़ों को दाग लगवा दिया, सैनिकों के अलग से कपड़े और नगद वेतन, उलिया मतलब उसके भी अलग तरह के भी सैनिकों को पहचान में आ जाए ये हमारे सैनिक हैं। ये किया था भाई, ताकि जो सैन्य है उसकी विशाल सेना हमेशा के लिए बनी रहे और वह कहीं पर और कहीं न जाए, इसलिए उन्हें ये कदम उठाए थे। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को, खालिस्तान को किस रूप में जाना जाता था? तो इसका आंसर होगा सराय ए अदल। आंसर होगा बी, सराय ए, सराय ए। आंसर होगा इसका सराय ए अदल। देखो भाई, उस टाइम पर क्या था, एक बाजार बना दिया इन्होंने, वहां पर उसका क्या नाम दिया? सराय अदल। और ये जरूरी नहीं था वहां पर वस्त्र ही मिलते थे, वहां पर हर प्रकार की वस्तु मिलती थी। जैसे हम बात करें तो जड़ी बूटियां भी मिलती थी वहां पर, सूखे मेवे मिलते थे, दीपक जलाने के लिए तेल, और भी जो घर में जो यूज करते हैं वो सारी सामग्री वहां पर मिलती थी। तो उसने एक बाजार बना दिया था ताकि लोगों को कहीं पर आने जाने में और कहीं दिक्कत ना हो। तो उसका बाजार का क्या नाम था? सराय ए अदल। और बात करें तो देखो क्वेश्चन किस में आया हुआ है ये? सीजीएल टायर 1 2023 में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो इसका आंसर है भाई ए, श्री। ठीक है, आंसर होगा इसका ए, श्री। अब देखो, सीरी की एक बात करें, देखो सीरी कोई बड़ा शहर वगैरह कुछ नहीं है। दिल्ली में एक छोटी ही जगह है, आपने सुना होगा ओज खास। ओज खास के पास ही छोटे ही मतलब एक बस्ती थी। वो कब? 1303 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी की नींव रखी थी सीरी में। और जो ओज खास है वो आपने काफी बार सुना हुआ। क्या है वो ओज खास? है भी एक तालाब है। ठीक है, उसमें एक जलाशय बना हुआ है, छोटा सा तालाब है। जो आप अगर आप जाने की कभी कोशिश करो तो
महरौली की तरफ जाते हो ना, तो बीच जो महरौली से पहला स्टेशन आता है शायद वहीं पर ये है, वो खास है। ठीक है। नई दिल्ली में मध्य युगीन काल का श्री किला निम्नलिखित में से किस वस्तुकला का प्रतीक है? तो इसका आंसर होगा भाई डी। आंसर होगा डी, इस्लामिक वास्तुकला। इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है भाई। और श्री का देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्यों बनाए थे यार उसने। जो मंगोल थे ना, मंगोलों के आक्रमण के से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया था। ठीक है भाई। तो इसकी अपनी श्री में एक शहर बसा था। अगला क्वेश्चन देखो भी क्या दे रखा है। दिल्ली में खिलजी वंश के किस स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा भाई हमारा बी, अलाई दरवाजा। आंसर होगा बी, अलाई दरवाजा। आंसर होगा इसका अलाई दरवाजा। आंसर होगा बी। देखो अलाई दरवाजा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं भाई, अलाई दरवाजा किसने बनाया था? तो उसका आंसर होगा हमारा, आपको पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी। और कब बन के तैयार हुआ था? देखो क्वेश्चन पूछ ले किसने बनवाया, तो अलाउद्दीन खिलजी। कब बन के तैयार होगा? 1311 ईस्वी में। ठीक है। और ये बात उसने क्वेश्चन में बता दी भी किस चीज का यूज हुआ था, लाल संगमरमर का। ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है भी लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का यूज हुआ है। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब बनवाया कि तैयार हुआ? 1311 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस से तोता हिंद कहा जाता है? यह क्वेश्चन काफी बार आता है भाई। तोता हिंद कहा जाता है और कब आया? देखो अभी 2017 स्टेनोग्राफर में आया हुआ ये प्रश्न है, 13 सितंबर को। तोता हिंद किसको कहा जाता है? तोता हिंद कहा जाता है भाई अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को। आंसर होगा सी, अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो क्या बोलते हैं? तोता हिंद। और ये क्या था भाई? देखो ये है अलाउद्दीन खिलजी है ना, अलाउद्दीन खिलजी का राज्य कवि था। और क्या किया था इसने? और किया था भाई जो तबला बोलता ना, तबला और सितार का आविष्कार भी किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन आ जाए किसका राज दरबारी कवि था, तो आंसर होगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी। और क्या इसने आविष्कार किया था? तबला तबला और सितार का आविष्कार किया था। ठीक है। और इसका एक और नाम क्या है? तोता हिंद। तोता हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन देखो भाई। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर होगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था भाई? जो दक्षिण भारत है उस पर विजय प्राप्त करने के लिए किसको भेजा था? मलिक काफूर को। और उसने कहां पर आक्रमण किया था? देवगिरी पर। कब किया था? जो सुल्तान कब बना था? देखो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। और इसने कब आक्रमण किया था? देवगिरी पर। देवगिरी पर आक्रमण किया, जिसमें दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो देखो कुछ काफी बार आ चुका है प्रश्न, मलिक काफूर। मलिक काफूर। मलिक काफूर क्या था भाई? जो दक्षिण में जो उसने युद्ध किया था देवगिरी पर, उसका सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक के सेनापति थे जिसमें उन्हें अपनी विशाल सेना के साथ दक्षिण भारत को जीतने के लिए भेजा था? देखो पिछले क्वेश्चन में उल्टा पूछ रखा था, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका जो सेनापति था वो कौन था। अब इस बार अलग पूछ लिया भी, जो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा था। और ये प्रश्न देखो दोनों आए हुए हैं। पिछला जो क्वेश्चन था वो आया था जून 2000
2023 को, और ये क्वेश्चन आया है 15 नवंबर 2023 को दिल्ली पुलिस में। नहीं सॉरी, ये प्रश्न आया हुआ है सीपीओ एसआई नवंबर 2022 को, और पिछला क्वेश्चन था वो दिल्ली पुलिस को में आया हुआ था 15 नवंबर 2023 को। तो इसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। मलिकाफुर किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। और ये प्रश्न आया हुआ है कब? सीपीओ में एसआई में आया हुआ है टायर 1 नवंबर 2023 में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, भाई बता दिया ना, अलाउद्दीन खिलजी, ए। ठीक है।